मेरे दोस्त, मेरे हाथ में देखिए दो बुक है। पहला जो है लूसेंट का है, जीके जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और ये दूसरा जो है ये आपका स्पीडी करंट अफेयर का वार्षिकांक बुक है। और ये दोनों के दोनों बुक जितने भी स्टूडेंट्स जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के रूप में रखा होगा। वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते होंगे, पढ़ते होंगे। अब देखिए, यदि मैं आपको ये बोलूं कि मैं इस लूसेंट को एक टारगेट के तहत 90 दिन में एक एक क्वेश्चन करके आपको याद करवा दूंगा, और इस करंट अफेयर्स को भी 90 दिन में टारगेट करके एक एक क्वेश्चन को याद करवा दूंगा मेरे भाई, तो क्या आप इससे सहमत होंगे? मैं ऑलरेडी कर चुका हूं मेरे दोस्त। पहला अपने यूट्यूब चैनल पर इन दोनों का बैच स्टार्ट किया था और 90 दिन के टारगेट के तहत हम समाप्त कर दिए थे। लूसेंट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए और करंट अफेयर में 90 दिन से ज़्यादा 150 दिन तक हम क्लास करवाएं और एक एक पॉइंट्स, एक एक क्वेश्चन हम करवा दिए। फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार बहुत डिमांड कर रहे हैं कि भैया मेरा एनटीपीसी +2 लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, CBT2 का एग्ज़ाम होगा, फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, या फिर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, या बिहार पुलिस, या अदर जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर सेम जिस तरीके से पिछले बार पिछले बैच में किए थे उसी तरीके से करिए। मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये फिर से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एक बैच आपका करंट अफेयर का रहेगा और एक बैच जो है लूसेंट का रहेगा। और ये टारगेट के तहत डेली मैं आपको 70 से 80 क्वेश्चन दूंगा इस बुक से उठाकर, लिख कर, और ये सभी के सभी आपको करके आना है अगले दिन। और ध्यान रख लेना है, जीके जीएस के अलावा बाकी किसी भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बुक को फॉलो करने, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई यूट्यूब पर किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त पढ़ो, और बढ़िया से आपको बताऊंगा। आप नहीं तो एक दो क्लास अटेंड कर कर देखिएगा, यदि पसंद आएगा तो ज़रूर देखना, नहीं तो छोड़ देना मेरे दोस्त। आपको किसी भी तरह का कंपलसरी नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप देखो ही, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं हम पैसा आपसे ले रहे हैं। और इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त कि आप जो इस लूसेंट बुक को याद करने के लिए झक मारते हैं ना, इसको कैसे याद करें। देखिए, ये कहावत है ना कि सब कुछ याद कर लोगे लेकिन लूसेंट याद नहीं होता। स्टूडेंट के बीच ये परसेप्शन बन गया, और हकीकत बात है कि बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन लूसेंट याद नहीं होता। मेरे दोस्त, चाहोगे नहीं, यदि एक दिन में कोई बुक को याद करने में तो नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ एकदम डेली जो है कंसिस्टेंसी के साथ कुछ क्वेश्चन फिक्स करके याद करोगे तो याद हो जाएगा एक ना एक दिन मेरे दोस्त। और 90 दिन काफ़ी है। अब देखो, ये डेली बेसिस पे जो 70 से 80 क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, ये 70 से 80 क्वेश्चन मेरे दोस्त सभी टॉपिक से रहेंगे। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों से कुछ कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे। फिर ज्योग्राफी से आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इससे भी आपको कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे। सेंसस से कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे। उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स से आ जाता है, तो इकोनॉमिक्स से भी 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन और भी अदर जो क्वेश्चन होंगे 2-2 4-4, बस ज़्यादा नहीं डेली। फिर पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन लिखवाएंगे 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन। फिर आर्ट एंड कल्चर, हर एक टॉपिक से मेरे दोस्त 4-4 5-5 क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के भी तीनों पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। उसके बाद फिर आपका स्पोर्ट्स का भी रहेगा मेरे दोस्त, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन रहेगा, जो लूसेंट के पीछे में दिया हुआ है ना, विविध जिसको बोलते हैं मिसलेनिया, उससे भी क्वेश्चन, उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, वेटेज उसका ज़्यादा रहता है। अब देखो, आपको यदि आप इंटरेस्ट हो मेरे भाई तो ज़रूर जुड़ना। और ये हम 9 बजे रात में लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं डेली, ये करंट अफेयर का 9 बजे, और उसके बाद 9 से 10 करेंगे, और उसके बाद ये 10:15 बजे रात से ही 15 मिनट गैप के बाद ये लूसेंट का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। हालांकि मेरे दोस्त, आपको इससे पहले, आपको इसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक सजेशन दे देता हूँ कि इस तरीके का जो मेरे पास चिरकुट है ना, ये पेज का इस तरीके का जो है आयताकार आकार का कटिंग कर लीजिए, ठीक है ना। आपके पास कैंची होगा तो उससे कम से कम ये 50-60 वो कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि पेज किस पेज नंबर में आपको ये रखना है, एक एक क्वेश्चन जो भी मैं पेज नंबर बताऊंगा उस पेज नंबर में ये कटा हुआ पोर्शन जो है ना वो रख देना, ताकि अगले दिन जो है ये आपको पेज नंबर जो भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो पेज नंबर पलटने में सहूलियत होगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ इस लूसेंट बुक से कि ये पेज नंबर 1 में ये डाल दो, तो अब पेज नंबर 1 में मेरे दोस्त ये डाल दोगे ना, तो कल को हम अगला दिन क्वेश्चन लिखवाएंगे तो पेज नंबर 1 बोलेंगे तुरंत ये रहेगा डाला हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है ना। देख रहे हो सभी निकला हुआ है ना, तो निकालोगे तुरंत आ जाएगा पेज नंबर 1।
अब वहाँ पर जो क्वेश्चन भी लिखवाएंगे ना, तो वहाँ से पेंसिल से आपको टिक कर देना कौन सा क्वेश्चन लिखे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखे। जो क्वेश्चन लिख लोगे उसको आपको टिक कर देना है या अंडरलाइन कर देना, ताकि अगला दिन जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे फिर पेज नंबर 1 से जो भी क्वेश्चन बचा है, तो उस टिक किए हुए क्वेश्चन पर आपका नज़र पड़ जाएगा। और मेरे दोस्त मैं यही चाहता हूँ कि बार बार उस क्वेश्चन पर नज़र पड़े जो क्वेश्चन आपने टिक कर रखा है, जो क्वेश्चन आपने लिख रखा है, जो क्वेश्चन आपने याद कर रखा है। रिवीजन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ को बार बार देखना, बार बार उस पर नज़र गड़ाना मेरे भाई, यही रिवीजन होता है, ठीक है ना। और ये आप ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह कर देखिए कितना इंप्रूवमेंट आपका जीके जीएस में होता है। और ये मैं टारगेट 90 दिन तक रखा हूँ, ज़्यादा नहीं रखा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। यदि आपको लगता है 1 सप्ताह तक करना, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है ना, बस उसके बाद पता चल जाएगा। और हर एक पोर्शन से हम हर एक क्वेश्चन देंगे, हर एक चैप्टर से देंगे, ठीक ना। और उसी तरीके से करंट अफेयर में भी डेली मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे याद करना है, और होमवर्क भी दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले बैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं। अब देखो ये है 70 से 80 क्वेश्चन डेली देंगे आपको, कोई भी नोट्स किसी भी तरह का कुछ नहीं पढ़ना, बस यही 70 से 80 क्वेश्चन रट्टा मार लेना। और हो सके यदि पढ़ना है जीके जीएस में मेरे दोस्त, तो इसी लूसेंट को बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना, हाईलाइटर से अंडरलाइन करना, पेंसिल से, यही करते रहना बार बार, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो ये जो है ना बुक को मेरे दोस्त यदि आप पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोलेंगे भैया एनटीपीसी में तो आप क्वेश्चन नहीं आया लूसेंट से। मेरे दोस्त लूसेंट से भी क्वेश्चन आया, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन आया है, बशर्ते आप जो उस क्वेश्चन को देखते नहीं, ध्यानपूर्वक देखिए। इस करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको कब नज़र पड़ेगा, कब पता चलेगा, जब आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा, बारीकी से। हाँ मानते हैं इस बार क्वेश्चन का लेवल जो है अल्टर पूछ रहा है, कुछ भी दे जा रहा है एग्जाम के नाम पर, क्वेश्चन के नाम पर। तो देखिए आप जब इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना लूसेंट का बुक मेरे भाई, तो बाकी क्वेश्चन टफ भी पूछेगा ना, तो बाकी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहेगा। आप बेहतर तभी करिएगा जब अच्छी तरीके से पकड़ रहेगा, नॉलेज रहेगा आपको जीके जीएस पर या करंट अफेयर पर। बाकी जो नहीं पढ़ते भाई, अब मान लो ये बुक नहीं पढ़ा, आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए और एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया, तो भाई आप पढ़े हैं इसको अच्छी तरीके से, तो आप ही बढ़िया परफॉर्मेंस करिएगा, एक बार लिख कर ले लीजिए। और जो नहीं पढ़ा होगा ना वो नहीं करेगा, सीधी सी बात। आप मेहनत किए हैं ना, मेहनत किए हैं ना, मान लिया जाए 40 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछ रहा ना, यदि 20 भी बनने लायक पूछते हैं तो आप 20 करिएगा। बाकी जो नहीं पढ़ा है वो मेरे दोस्त 10-15 में ही निपट जाएगा उसका कहानी। बाकी वो 5 से 10 क्वेश्चन आपका जो है ना, जो लीड करे रहिएगा, उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इतना कर लेना है बस। बाकी जो तरीका है, इस तरीके का जो है चिरकुट आपको काट लेना है आयताकार का 50 से 60, और मैं पेज नंबर बताऊंगा अगली क्लास में जो है ना, तो वो आपको उसी पेज नंबर में डाल देना है सभी को, और क्वेश्चन लिखते रहना। एक पेंसिल ले लेना है मेरे दोस्त, और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको टिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, और बस अगला दिन उसको रट्टा मार लेना, आ जाना, ठीक है ना। और मैं एक बात ध्यान रख लेना, सिर्फ लूसेंट में मेरे भाई मैं आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं करवाऊंगा, मैं लूसेंट के जितने भी और इसके बाहर क्वेश्चंस बनते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको एडिशनल चीज़ बताऊंगा उसमें। मान लिया जाए देखो कोई रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है, या फिर पिंक रिवॉल्यूशन है, ये सब जो है ना, इसके अलावा भी मैं कोई चीज़ होगा, मान लिया इसके फादर कौन है, बहुत से विभिन्न क्रांति के पिता कौन हुए, तो ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं अलग कोई बुक से पढ़कर मैं आऊँगा, रिसर्च कर कर उस पर होमवर्क कर कर, तब आपको हम बताऊंगा इसके अलावा भी, ठीक है ना, एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आया है, मान लिया जाए आधुनिक भारत के जो है पुनर्जागरण के जनक किसको बोला जाता है भारत, तो राजा राम मोहन राय सिर्फ रट कर नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना, ये जानेंगे भी राजा राम मोहन राय का और अचीवमेंट क्या क्या रहा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, और राजा राम मोहन राय किस चीज़ की स्थापना किए थे, इनके द्वारा लिखा हुआ मैगजीन का क्या नाम था, और बुक का नाम क्या था, ये सभी के सभी जो है ना आपको हम बता देंगे उसी एक ही क्वेश्चन में, एडिशनल चीज़ें, ठीक है ना। कभी भी पढ़ो मेरे दोस्त, ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन उसका आंसर पढ़कर मत निकल जाओ। जैसे मान लो डीआरडीओ के बारे में आया, तो डीआरडीओ की स्थापना सिर्फ 1958 में पढ़कर मत निकल जाओ, ऐसे तो फिर बहुत लंबा खींचा जाएगा जीके जीएस मजबूत होने में। डीआरडीओ की स्थापना तो ठीक है 1958 में हुआ, लेकिन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1958 को, इसीलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का जो है
आपका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्त, तो नई दिल्ली में है, ये भी याद कर लेंगे। और डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये भी याद कर देंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, ये भी कर देंगे। उसका जो है वाक्य क्या होता है, आदर्श वाक्य, वो भी याद कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप बस एक सप्ताह क्लास करना। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि कोई कोर्स लो या पैसा पेड करो, तभी फ्री में है भाई। और ये मैं खुद अपना भी जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दूंगा। क्या क्या क्वेश्चन आप फंसोगे, किसमें कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट्स, है ना, सभी के सभी मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मेरे दोस्त, आपकी तरह ही, और मुझे पता है स्टूडेंट का गलती कहाँ होता है, कहाँ कन्फ्यूजन करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में क्या गलत करके आते हैं, आंसर क्या टिक करके आते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। तो आप ज़रूर जो है जुड़िए। कितने लोग तैयार हैं ये बताइए कमेंट करके कि हाँ हाँ भैया हम तैयार हैं। और जितने लोग तैयार नहीं हैं वो भी बताइएगा हमको इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, तभी जाकर हम नेक्स्ट जो है बैच स्टार्ट करेंगे। और बहुत बढ़िया से, पिछले बार जो भी हुआ कुछ कमियां रही होगी स्टार्टिंग में, कोई भी फर्स्ट परफॉर्मेंस में कोई खास नहीं रहता है, लेकिन अब जो भी कमियां रही होगी उन सभी कमियों को दूर करेंगे। जो भी क्वेश्चन छूटा है वो सभी क्वेश्चन के आपके सामने लाकर रखेंगे। और हम पर छोड़ दीजिए बाकी जो एडिशनल क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन से संबंधित है ना, तो उसको मैं कोई और बुक से कहीं और से लाकर गूगल करके या जो भी होगा जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। बस आपको सपोर्ट करना है, साथ देना है कि आप कंटिन्यू शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। बस 90 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद देख लेना क्या परफॉर्मेंस रहता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो, बाकी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और कितने लोग तैयार हैं मेरे दोस्त ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।